नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा यह बहुत खतरनाक है। विदेशियों की घुसपैठ से आदिवासी समुदाय की जीवन शैली बदल जाएगी। खासकर घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, ये चिंताजनक है। हमें इस पर सतर्क रहना होगा। आदिवासी परंपरा और राज्य की डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए। राज्यपाल के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें, संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ से वहां की डेमोग्राफी बदलने को लेकर अक्सर आवाज उठती रही है। बीजेपी विधायकों द्वारा इसे लेकर विधानसभा में मामला उठाया जाता रहा है। इस पर बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा है और तमाम सवाल खड़े किए हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो मैं उनको खुद लेके चलता हूँ, बता दीजिए हमको। कई बार ये मामला आता है, जामतला को भी कोर्ट किया जाता है, पाकुड़ को साहब को कोर्ट किया जाता है, तो चल के दिखा दीजिए। और अगर कोई घुसपैठिया आता है तो इसकी जिम्मेवार हम लोग नहीं है, भारत सरकार है। सीमा हल्दर कहाँ से आ गई? मैं महामहिम से पूछना चाहता हूँ, बताइए। घुसपैठिया तो वो है ना। अब बेवजह आप चिंता मत कीजिए, आप संवैधानिक पद पर हैं हमारे महामहिम, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। आराम से रहिए। और झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी चिंता हम लोग को है। और बीजेपी के इशारे पर अगर महामहिम कोई बयान देते हैं तो उनको बचना चाहिए। इधर सरकार और सरकार के सहयोगी राज्यपाल के बयान से नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी राज्यपाल के बयान के आधार पर सरकार पर आक्रामक हो गई है। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा। बाबू लिखते हैं कि बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय। हेमंत सोरेन ने अपने राजनीतिक स्वार्थों और वोट बैंक की राजनीति के कारण आदिवासी समाज के अस्तित्व का सौदा कर लिया। संथाल परगना में घुसपैठियों ने वहाँ की परंपरा, संस्कृति और पहचान को नष्ट करने का अभियान चलाया। जेएमएम कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के सहयोग से घुसपैठिए भारतीय नागरिक बन रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने आदिवासियों की वेदना पीड़ा को सुना, इसके लिए उनका पुनः कोटि कोटि आभार। राज्य का चुना हुआ आयोग अक्षम मुख्यमंत्री गूंगा बहरा बना बैठा है। यानी राज्यपाल के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। देखिए, झारखंड के राज्यपाल ने आज आदिवासियों की सरकार का दम भरने वाली हेमंत सरकार को शीशा दिखाया। महामहिम ने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते जो संथाल परगना और झारखंड है, उसमें आदिवासियों के रहन सहन, कला, संस्कृति, सभ्यता सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महामहिम ने यह भी कहा कि जो आदिवासी बेटियां हैं, उनको प्रलोभन देकर शादी करके ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए सत्ता पर भी काबिज हो रहे हैं और ये आदिवासियों के लिए बहुत चिंता की स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो पहले दिन से खुद को आदिवासियों की सरकार होने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे संथाल परगना में कब्जा करके रखा है, अब तो ये झारखंड के दूसरे जिलों में भी पहुंच गए हैं। आप एक चीज खाली इससे अंदाजा लगाएं कि संथाल परगना में दो पिछले जो जनसंख्या के सर्वेज हुए थे, उसमें मुस्लिमों की आबादी लगभग 20% बढ़ गई है। और लास्ट 2 सर्वेज की अगर तुलना करें तो सिर्फ पाकुड़ जिले में
जो बिल्कुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की सीमा से सटा हुआ है, वहां मुस्लिमों की आबादी 40 सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। राज्यपाल ने जिस प्रकार से बताया उसको लेकर देखा जा रहा है कि झारखंड में कहा जा रहा है कि इससे डेमोग्राफी वहां की खराब हो सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर, नेता बीजेपी, हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले फिरोज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से राज्यपाल ने चिंता जाहिर की बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, उस पर आपके जो पार्टी के नेता थे उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के कहने से ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहता हूं राज्यपाल महोदय को कि वो राज्यपाल महोदय बीजेपी के भेजे हुए हैं और लोकसभा चुनाव अभी करीब है, कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। राज्यपाल महोदय को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जिससे झारखंड का माहौल खराब हो। और हमारे विधायक इरफान अंसारी जी ने ठीक कहा कि राज्यपाल महोदय को बचना चाहिए इस सब चीज बोलने लेकिन से। सर अगर राज्य के हालात खराब हो रहे हैं, आपके माध्यम से एक मिनट आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, आज 2023 है, 17 साल से भी ज्यादा बीजेपी ने हुकूमत किया झारखंड में। उस वक्त कहाँ था बांग्लादेशी घुसपैठ? तब जब झारखंड में महागठबंधन सरकार बनती है, जेएमएम की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तब इनको घुसपैठ याद आते हैं, घुसपैठ आते हैं। मैं राज्यपाल महोदय से कहना चाहता हूँ आप जांच करवाए, जांच बता दें कि कितना आदमी यहाँ पर घुसपैठ है और कितना आदमी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये राजनीतिक बयान है। इससे पहले राज्यपाल महोदय जो आए थे उन्होंने कहा था कि मेरे पास केंद्र चिट्ठी आया है, वो चिट्ठी हम खोल देंगे तो आइटम बम फट जाएगा, आइटम बम फट जाएगा और पूरा बवाल हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। ये कैसा कैसा बयान सब लोग देते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तमाम बीजेपी के लोग पैनल में बैठे हुए हैं और उनको बताना चाहिए, सोचना चाहिए ये राजनीतिक बयान है, राजनीति से बड़ा कुछ नहीं है। कहीं कोई घुसपैठ नहीं हो रहा है। झारखंड में सभी लोग अमन और चैन से है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, सब लोग सुकून से है, आराम से है। कोई घुसपैठ नहीं हो रहा सर, कोई घुसपैठ नहीं हो रहा फिरोज जी। झारखंड में एक माहौल खराब करने का संथाल और परगना के हालात क्या हैं सर? संथाल और परगना के हालात क्या हैं? फिरोज जी आवाज लगता नहीं मिल पा रही है। मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। आवाज आ रही है आपकी? आ रही है सर। तो संथाल और परगना के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं वहां पर? कहाँ हालात बिगड़ रहे हैं बताइए। बताया जा रहा है कि वहां पर ठीक है, शांत है, तो झारखंड आराम से बैठा हुआ है, कहीं कोई माहौल खराब नहीं है, कहीं कोई ठीक। माहौल खराब प्रदीप नहीं जी, है। सब लोग आराम से प्रदीप जी आवाज मिल रही है सर? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। फिरोज जी का कहना है कि कोई हालात खराब नहीं, कई बांग्लादेशी घुसपैठियां नहीं हो रहे हैं। जो बोला स्टेटमेंट वो बीजेपी के कहने पर है। देखिए, मैं अगर झारखंड की अगर बात करूं तो झारखंड के हालात जो जब से सोरेन सरकार आई तब से शुरुआत हो गई थी कि ममता बनर्जी के पद चिन्हों पर चलने की, बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने की, रोहिंग्या को घुसपैठ कराने की, क्योंकि सरकार ने 4 वोट बैंक के लिए कराया। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और डाटा है, और आपके माध्यम से बता दो कि इस पे बहस हो चुकी है और कहा गया है, मगर ये कांग्रेसी लोग हैं, ये वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वोट बैंक के खातिर क्या करा हरीश रावत ने? क्या आपने सुना कि जो धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, पिथौरागढ़, वहां कभी सुना आपने मुस्लिम समुदाय? वहां तक हरीश रावत ने अपनी सरकार के अंदर मुस्लिम समुदाय को बसा दिया। हरिद्वार जो हरि का द्वार है, सुना आपने वहां पे कई मस्जिद के बारे में? वहां एक विशाल मस्जिद बना दी गई।
इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही हाल हेमंत सोरेन का था, यही हाल शिबू सोरेन का था, कोई नई चीज थोड़ी ना है। कांग्रेस का काम है भाई अपनी चीजों चलाना, क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस का हाल तो वो था कि हमने महाराष्ट्र में नहीं देखा, जब एक उच्च न्यायालय के आदेश थे कि भैया लाउड स्पीकर ना तो मंदिर में बजेगा ना मस्जिद में बजेगा, तो फिर भी देखिए कि सरकार ने क्या काम किया, क्या काम किया। आज जो सोरेन सरकार है दिख रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबे। भैया सुन लो भैया, बीच में नहीं बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को ये भाजपा के लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। कभी घुसपैठ के नाम पर, कभी ईडी के नाम पर, कभी सीआईडी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गुरुद्वारा के नाम पर, कभी गैरस्थान के नाम पर। ठीक है, ठीक है फिरोज जी, ठीक है। काम करने नहीं दे रहे हैं। प्रदीप जी, काम नहीं करने दे रहे आप लोग। देखिए, जज की हत्या हुई थी सुबह मॉर्निंग वॉक करते, वो भी हमने आपने देखी थी, और अभी तक जो है अभी भी एक्यूज ढूंढे जा रहे हैं, और वो जेल के अंदर जो पकड़े गए, ये बात जिनको शक था कि वो मजे मार रहे हैं। देखिए, इनकी सरकार के बारे में बताता हूँ, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अच्छे प्रवक्ता बनिए प्लीज। कुछ इन लोगों का जवाब नहीं है। प्लीज अच्छे प्रवक्ता बनिए, अच्छे थोड़ा सा पेशेंस लेके बैठिए थोड़ा प्लीज। तो ये तो शिबू सोरेन देखिए, ये जो सरकार है झारखंड की, ये वोट बैंक के खातिर दिशा पश्चिम बंगाल के अंदर, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो 24 परगना है, जो नंदग्राम है, उन चीजों में जो समुद्र के जो बॉर्डर एरिया के करीब 30-32 हजार गाँव है, ये भैया कौन किसे बुला रहा है, अरे भाई कौन है भाई, आप बोले जा रहे हो, समझ नहीं है आपको, तो समझ भी चाहिए थोड़ी बातें। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात पूरी है, तो आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, हमारे दो की सरकार है केंद्र में, डबल इंजन की सरकार। मणिपुर का बात क्यों नहीं करते आप लोग, जहाँ डबल इंजन की सरकार है? उत्तर प्रदेश का बात क्यों नहीं करते, जहाँ डबल इंजन की सरकार है? गुजरात की बात क्यों नहीं करते, जहाँ डबल इंजन की सरकार है? और आप बात करते हैं झारखंड देश में नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में नहीं है, राजस्थान देश में नहीं है, झारखंड देश में नहीं है, केरल देश में नहीं है। उसकी बात नहीं करें, मणिपुर की बात करें, नहीं मणिपुर की बात करें। सब काम आराम से चल रहा है। कौन है भाई, बोले जा रहा है, नौजवानों को नौकरी मिल रहा है, किसान को अनाज मिल रहा है, और आप लोग बात करते हैं, आप लोग को झूठ पानी भर के बताइए। ममता बनर्जी के बारे में क्यों नहीं आवाज मणिपुर में 2 महीने से ज्यादा हो गया है, कर दी, क्यों बात करें? पहले बांग्लादेश की बात करेंगे, पहले पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? बात करेंगे, सब करेंगे। उसको फांसी में बोले जा रहे हैं, सीमा इधर बाहर के साले, बाहर के लोग बता दिए, यहाँ पे लाके आप लोगों ने राज्य प्रोजेक्ट का बात खराब है। बाहर के लोग लाके बता दिए आपने, बर्बाद कर दिया। 17 साल में भाजपा वालों को झारखंड को लूट के पूरा बर्बाद कर दिया, उसको गड्ढा को भरने का कौन सा बात कर दिया? कौन सी इंडस्ट्री बनाई है? अब कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी को परेशान करते हैं, झारखंड में कौन सी इंडस्ट्री बनाई है? खुद मुख्यमंत्री कोयला चोर, अरे खुद मुख्यमंत्री कोयला चोर, गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री खुद कोयला चोर, सीआईडी को भेज करके, सीबीआई को भेज करके उनको कौन है भैया, क्या बोले जा रहा है, बोले जा रहा है? चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। एक आंख को सुरमा नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। ठीक है फिरोज जी, ठीक है फिरोज जी, ठीक है प्रदीप जी, शर्म नहीं है। ठीक है सर, ठीक है फिरोज जी, ठीक है। डॉक्टर धनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर धनोज जी, मेरी आवाज सर मिल रही है आपको? सर सवाल मेरा आपको यही है, बिल्कुल आपने सुना होगा, प्रदीप जी को सुना होगा, आपने फिरोज जी को भी सुना होगा। सवाल मेरा आपसे सर ये है कि जिस प्रकार से राज्यपाल ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में हो रहे हैं, उससे डेमोग्राफी खराब होगी, वहां की महिलाओं से शादी कर रहे हैं, वहां के सिस्टम को खराब कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर से इनकार कर दिया। फिरोज जी ने यह कहा कि बीजेपी के कहने पर राज्यपाल ने ऐसा किया, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए नजदीक, और कहीं भी झारखंड में बांग्लादेश का घुसपैठी नहीं हो रही। जवाब दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे मुद्दा लेकर आप आते हैं, और उस मुद्दे में उस डिबेट का मैं हिस्सा होता हूँ। 2 लाइन से शुरुआत करना चाहता हूँ मैं आपको। शहर गांव तक जांच होनी चाहिए, शहर गांव तक जांच होनी चाहिए, झूठ और सच में फर्क होनी चाहिए। देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति
बहुत ही सोच समझकर ही बोलता है। क्या कोई भी हो, पूरे भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, फेडरल इन नेचर में, ये संघीय ढांचा में, और जो राज्यपाल है उनका भी अपना एक अहम ओहदा होता है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसकी बातों का जांच के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। अगर उन्होंने चिंता जाहिर की है तो झारखंड के लिए ही चिंता जाहिर की है। उनका जो चिंता करने का पर्पज है उसको राजनीति का, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको राजनीति से क्या लेना देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पार्टी सरकार चला रही वहां, गठबंधन की सरकार, और महामहिम साहब ने कुछ बात कहा है तो आप जांच बिठा दीजिए, एक कमेटी बनाकर जांच बिठा दीजिए, जांच कर लिया जाएगा। झारखंड की जितनी आबादी है उसमें पता चल जाएगा कि पिछले जब से आजाद हुआ है तब से कितने भारतीय और कितने बाहर के लोग वीजा लेकर आए, कितने लोग वर्क परमिट लेकर आए, कितने लोग घुसपैठ होकर आए। ये बात सच है कि भारत में जो घुसपैठियों को लेकर खासतौर पर रोहिंग्या का भी बात हो गया, बांग्लादेशी का बात है, आज से नहीं है। यह बागे निगाहे उठती रहती आवाज। इसको आप जिस संदर्भ में ले लीजिए, अलग अलग मत है दोनों का। भाजपा का मत है कि यह देश के लिए नुकसानदायक है, और भाजपा विरोधी जितने भी पार्टी है उसका मत है कि ये नहीं है। देखिए, जब धुआं उठता है तो आग लगती तभी धुआं उठता है। हमारे देश में घुसपैठ, ये आज से नहीं घुसपैठ कर रहा। इसमें बॉर्डर पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मान लीजिए जैसे BSF बोलते हैं, उनका है, वो जांच करते हैं। लेकिन वो जहां बॉर्डर बना वहां जांच करते हैं। लेकिन हमारे एक सच्चाई है कि पूरे भारत का बॉर्डर जो खासतौर बांग्लादेशी और इधर जितने भी बॉर्डर है, उस बॉर्डर को ढंग से मतलब नहीं तैयार किया गया। अब जाके तैयार हो रहा। जो पहले का घुसपैठ हो चुका 15, 20 साल, 25 साल पहले, 10 साल पहले, वो लोग अब सर उठा रहे भारत में। सर उठाने का मतलब है जो भारतीयों का हक है उस हक को वो प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो लोग आवाज उठाने लगे हैं। वही आवाज राजभवन तक पहुंच गई, और राजभवन के जो सर्वे सर्वा अथॉरिटी है, महामहिम साहब, उन्होंने इस आवाज को उठाया और कहा कि उनका अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक आवाज का संवैधानिक रूप से ही जवाब दिया जा सकता है। टीवी पर आकर राजनीतिकरण करके जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर महामहिम ने इसको उठाया है तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो इमीडिएटली एक कमेटी गठित कर पूरे राज्य का जांच कर राज्यपाल साहब के टेबल पर रख दे कि देखिए राज्यपाल साहब, महामहिम साहब, आपने आवाज उठाया, हमारी सरकार निष्पक्ष जांच करके बता दिया कि यहाँ इतने लोग हैं। बस छोटी सी सिंपल सी बात है। इसमें राजनीतिकरण करके क्या किसको फायदा होगा? राज्यपाल जी को चिंता है झारखंड की, ये भी सच है। वो चिंतित हो रहे हैं और उस चिंता में सरकार को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये दायित्व है, झारखंड सरकार का दायित्व है कि जो चिंता महामहिम जी ने उठाया है उस चिंता में सहभागिता बने और जांच करवाए, राजनीति ना करें। फिरोज जी, चिंता में सहभागिता बने, जांच कराएं और जांच बनाकर रिपोर्ट उनको दे दें, ये बात करने का तरीका था। और जिस प्रकार से आपके जो नेताजी बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये कोई बात करने का लहजा नहीं। संवैधानिक पद है उनका और एक गरिमा होती है। सर, सबको चिंता इस बात की है कि झारखंड में सरकार कैसे चल रही है महागठबंधन की। अभी तक गिरी क्यों नहीं? अभी तक जेएमएम के कांग्रेस के विधायक बिके क्यों नहीं? अरे सर, मैं सवाल क्या कर रहा हूं आपसे फिरोज जी, आपने सरकार गिराना उठाना चालू कर दिया। सवाल सर आपसे है कि जिस प्रकार से राज्यपाल ने कहा था उस प्रकार से आपकी सरकार को जांच करानी चाहिए थी और रिपोर्ट रख देनी चाहिए कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ, आपके डेटास, आपके फैक्ट सारे इस प्रकार से हैं। आपके नेता इस प्रकार से बोलते हैं एक संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर के लिए, ये कहां तक ठीक है? आप बताइए सर जरा, गरिमा एक पद की। सर, मैं ये कह रहा हूँ 23 साल झारखंड राज्य को अलग होकर हो गए। 17 साल बीजेपी ने हुकूमत किया। उसमें आप ये भी जिक्र करते 17 साल की हुकूमत का, उसमें आप वो भी जिक्र करते सर। देखिए फिरोज जी, ये बात नहीं, जब से झारखंड बना, एक सेकंड सर, एक सेकंड फिरोज जी, एक सेकंड, जब से झारखंड बना तब से लेकर अब तक की पूरी आप जांच कराते और पूरा उनके सामने आप एक फाइल रखते कि सर इस प्रकार से हुआ, कोई घुसपैठ नहीं है, जो जहां पर जैसा हुआ वो होगा। ये एक तरीका था। राज्यपाल को चिंता होना जाहिर बात है, और इस प्रकार से वो बीजेपी के हैं कि एक बिल्कुल आप पब्लिकली ऐसे बोल देना, गरिमा है सर, एक उसका सम्मान होना चाहिए।
17 साल तो बीजेपी ने हुकूमत किया, हमारी सरकार 3.5 साल हुआ है। 3.5 साल में जब सरकार बना उस वक्त इन लोगों ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अब जब चुनाव सर पर है, नहीं आप बताए ना, चुनाव सर प्रदीप पर जी, है, 1 साल प्रदीप जी। 9 लोकसभा का बचा हुआ है, सवा साल बचा हुआ है, चल रही है एमएलए का चुनाव बताइए ना। और अरे मुख्यमंत्री को जांच प्रदेश का चोर हो तो तो जांच तो 3 साल पहले ना करा चाहिए इन लोग को, राज्यपाल महोदय को। तुझे वोट ये लोग बैंक चुनाव के समय में सब बात करते हैं, किसी तरह चुनाव की के समय में मंदिर याद आता है, बहुत गिरा चुनाव के समय में मस्जिद याद आता है, चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान याद आता है, चुनाव के समय में घुसपैठ याद आता है, और वो जो है राहुल याद आता है, चोर मुशेरे भाई चुनाव से पहले याद आता है इनको तो केवल इन्हें बात के लिए चुनाव तो होगी। ये बोलेंगे समस्या तो सबसे बड़ी यह है कि वोट की खातिर कभी भी इस मुस्लिम समुदाय को पढ़ने नहीं दिया, दलित को नहीं पढ़ने दिया, पिछड़ों को नहीं पढ़ने दिया। आज झारखंड प्रदेश कहाँ है बताइए, बताइए मुख्यमंत्री को जांच के लिए क्यों बुलाया था? क्या आपको ज्यादा बताइए आप? इस पे खुद एलिगेशन लगे हो, भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री बैठा रखा है, झारखंड में मुख्यमंत्री बैठा रखा है, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बैठा रखा है, उसका कौन जांच करेगा? जब भ्रष्टाचारी खुद ही मुख्यमंत्री बैठा हो तो जांच कहां से हो जाएगी? क्योंकि ये कांग्रेस सरकार खुद भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, इस पे नहीं है, ये नहीं कर सकती। अभी बांग्लादेश में अगर पश्चिम बंगाल की बात करूंगा तो अभी जवाब नहीं मिलेगा, अभी मेरे को बोलने नहीं देगा, चुप नहीं होने देगा बिल्कुल भी। यहाँ बैठ के वोट बैंक खाते में जज बर्बाद किया, यहाँ पे गुंडा हत्याएं अपहरण इतने, उसको कौन देखेगा? सरकार देखेगी इतने अपहरण हो रहे हैं, उसका जवाब किसके पास होगा? जवाब नहीं है आपके पास। क्यों नहीं? आज जो है विकास की पद्धति पे झारखंड आगे क्यों नहीं किया? क्या विकास करा मुख्यमंत्री को है आपके पास? जवाब नहीं है। अरे बात बनाने से नहीं चलेगा, इसलिए बचाए गए क्योंकि इन्हें पता है जो है कि नहीं आने वाले। उन्होंने ममता बनर्जी की तरह जो है चर्चा कराई। आप देखिए, जब जिस समय बीएसएफ का बॉर्डर लाइन बढ़ाया गया था उसके विरोध में कौन कौन खड़ा था? ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, ये कांग्रेस के लोग खड़े हुए थे सारे कि आपने बीएसएफ का दायरा क्यों बढ़ा दिया आपने? ये वही लोग हैं, ये जवाब नहीं देंगे। मैंने पूछा भी, नंदग्राम 24 परगना भी इतने गांव हैं, बताइए कहाँ चले गए? जवाब ही नहीं है, झूठ बोलते, जवाब नहीं है इनके पास। दोबारा चाहते हो आप? कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, आपके मुख्यमंत्री ने क्या लिखा हुआ है? हम लोग मुख्यमंत्री का जवाब है बाबा राम भीमराव अम्बेडकर के संविधान में चलने वाले लोग हैं। तो राहुल गांधी चलने राहुल गांधी जमानत को लेके आए, राहुल गांधी जमानत को लेके आए। विश्वास चाहते अरे हैं भैया, भीमराव अम्बेडकर के कानून से ही जो है लोकसभा सदस्यता कही है। बता दिया है कि अगर भारत को चला सकता है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है फिरोज जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है फिरोज जी, एक से ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर धनोज जी, फाइनल कमेंट आपका सर। करने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। देखिए, पहली बात तो किसी भी विधायक को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आवाज किसने उठाया। जो महामहिम साहब है उसकी अपनी एक अथॉरिटी है, वो कुछ भी बोलने से पहले उन चीजों को वो सोच समझ लेते तब बोलते। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री ऑफ गवर्नर कह रहा है, क्योंकि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी आवाज उठी थी। और आपको बता दूं, आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन की पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसमें 36 का आंकड़ा था। लेकिन आज जो है शासन चलाने दोनों एक जगह हो गए, क्योंकि ये भूल गए फिरोज भाई कि इनके पार्टी के द्वारा ही उम्र कैद की सजा सुनाया गया था अदालत के द्वारा। जो हेमंत सोरेन जी के पिताजी है, मैं एक पत्रकार उस टाइम कोर्ट में 31 जारी कोर्ट में वो कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूं, तो कोर्ट ने कहा कि हमारा जो काम है सबूत है, तब आपको सजा दे दिए। फिर उच्चतम अदालत में जाकर उन्होंने सबूत पेश किया तो फिर बरी हो गए। मेरा कहना ये उदाहरण मैं इसलिए दिया, अगर महामहिम साहब ने आवाज उठाया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसको आगे बढ़कर आना चाहिए और उनको कहना चाहिए महामहिम साहब आपने जो चिंता जाहिर की है झारखंड के लिए, उसके लिए मैं कमेटी का गठन करके जांच करवा लेता हूँ। ये है समाधान। राजनीतिकरण करना एक अलग बात है, वोट की राजनीति करना अलग बात है, लेकिन संवैधानिक पद का मर्यादा करना, जितना अधिकार गवर्नर को है
उतना उसको संरक्षण देने का काम मुख्यमंत्री को भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सलाह पर गवर्नर काम करते हैं सारे। ठीक है। इसका मतलब कहीं न कहीं सच्चाई होगी। ठीक है धनोज जी, तभी उन्होंने आवाज शुक्रिया उठाया। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का चर्चा में, प्रदीप जी आपका, फिरोज जी आपका और डॉक्टर धनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही निकल कर आता है, अगर राज्यपाल ने अपनी आवाज को उठाया था तो मुख्यमंत्री को जांच कराकर एक फाइल उनको सौंपनी थी और बता देते कि इस प्रकार से है और इस प्रकार से ऐसा नहीं है। क्योंकि लेकिन जिस प्रकार से नेता का इस प्रकार से राज्यपाल की बात पर कहना, ये बहुत ही ठीक नहीं लगता। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।